सो क्लास 11th आईपी डीबगिंग टॉपिक है आपका यूनिट नंबर 2 का। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डीबगिंग? डीबगिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स होती है प्रोग्राम में, उसको ढूंढने की जो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स। बग का मीनिंग होता है, बग मीन्स एरर, और डीबग का मतलब होता है एरर को हटाने की प्रोसेस कहलाती है डीबगिंग। बग मतलब एरर और डीबगिंग मतलब उसको फाइंड करना, ढूंढना, वो कहलाता है डीबगिंग। फाइंडिंग एरर, रीज़न ऑफ एरर्स एंड टेक्निक ऑफ देयर फिक्सेशन। फाइंड करना, फिर फाइंडिंग, उसका रीज़न क्यों आई वो, और उसके फिक्स करने की, उसको हटाने की टेक्निक, ये क्या कहलाती है डीबगिंग। एन एरर ऑल्सो नोन एज बग। एरर को क्या कहा जाता है? बग इज अ प्रोग्रामिंग कोड दैट प्रिवेंट अ प्रोग्राम फ्रॉम इट्स सक्सेसफुल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो ये बग होता है जो क्या करता है, प्रोग्राम को इंटरप्रीटर के पास जाने से रोकता है, प्रिवेंट करता है, वो होता है बग या एरर। अब एरर कितने टाइप की होती है? देयर आर 3 types of errors. Number 1 is compile time error, number 2 is run time error, number 3 is logical error. compile time, run time और logical, नाम से क्लियर है। कंपाइल टाइम एरर कब आएगी? जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करोगे या इंटरप्रीट करोगे। जैसे आप प्रोग्राम को कंपाइल करते, हम डायरेक्टली F5 दबा देते, उससे रन हो जाता है, बट वो पहले क्या होता है, कंपाइल होता है। कंपाइलेशन का मतलब होता है जो आपने लिखा है वो हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम है, वो मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज होता है। वो चेंज होने की प्रोसेस को कहते हैं कंपाइलेशन। तो जब वो चेंज होता है उसके बाद वो रन होता है। तो पहले कंपाइल होता है फिर रन होता है। तो कंपाइल टाइम पे जो एरर आ रही है आपकी, वो कंपाइल टाइम एरर हो गई। वो जब प्रोग्राम आपका कंपाइल अच्छे से हो गया, मतलब उसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, उसके सिंटैक्स इंडेंटेशन आपने प्रॉपर लिखा है। हाँ बोलो बोलो। हाँ बिल्कुल। तो बट उसको कंपाइल, उस एरर को कंपाइल टाइम एरर ही कहा जाता है। ठीक है, इसका नाम ही कंपाइलेशन एक कॉमन टर्म है। कंपाइलेशन, जैसे कोई भी चीज़ का आप कंपाइलेशन करते हो ना, तो उसको कंपाइलेशन कहलाता है। अब ये बच्चा क्यों फ़ोन कर रहा है मुझे? तो कंपाइल टाइम, रन टाइम एंड लॉजिकल एरर, 3 टाइप्स की एरर होती है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कंपाइल टाइम एरर, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाइल टाइम एरर क्या होती है? दिस एरर आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरह की होती है। नंबर 1 इज सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स आपको पता है क्या होते हैं? प्रोग्रामिंग के जो आप सही से लिखते हैं फॉर्मूला, वो क्या कहलाता है? सिंटेक्स। तो वायलेशन ऑफ फॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग, वायलेशन ऑफ फॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिजल्ट इन सिंटेक्स एरर। आपने वायलेट कर दिया प्रोग्रामिंग रूल को। जैसे आपको बोला पाइथन में इंडेंटेशन में आपको लिखना है सारी चीज़ें, और आप इंडेंटेशन से बाहर लिख रहे हो या अलाइनमेंट से बाहर जा रहे हो, तो वो कौन सी एरर हो जाएगी? सिंटेक्स एरर। आप वायलेट कर रहे हो जो प्रोग्रामिंग के रूल है उनको। या फिर आपने कोई, जैसे कीवर्ड है, कीवर्ड को आपने वेरिएबल बना दिया, आइडेंटिफायर बना दिया, तो कीवर्ड को आप आइडेंटिफायर में यूज़ नहीं कर सकते। ये प्रोग्रामिंग रूल को आप क्या कर रहे हो? ब्रेक कर रहे हो, वायलेशन कर रहे हो। तो प्रोग्रामिंग रूल का वायलेशन कौन सी एरर कहलाएगी? सिंटेक्स एरर। एग्जाम्पल, जैसे लेंथ आपने लिखा हेलो असाइंस टू 5, ये सिंटेक्स एरर है। कैन नॉट असाइन टू फंक्शन कॉल, फंक्शन को आपने वैल्यू असाइन कर दी, तो ये सिंटेक्स गलत लिखा आपने। सिंटेक्स इस तरह से होता ही नहीं है। ठीक है, प्रिंट आप इसको ज़रूर कर सकते हैं, प्रिंट लेंथ ऑफ हेलो, हेलो की लेंथ प्रिंट कर सकते हैं, बट उस फंक्शन को वैल्यू असाइन कर दी, तो ये सिंटेक्स एरर है। फिर है दूसरी सीमेंटिक एरर। सीमेंटिक्स क्या होते हैं? सीमेंटिक्स रेफर्स टू द सेट ऑफ रूल्स विच सेट द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट। जैसे आपका स्टेटमेंट ही मीनिंगफुल नहीं है, अब मीनिंगलेस, कोई मीनिंग ही नहीं निकला स्टेटमेंट का, रिजल्ट इज सीमेंटिक एरर। मीनिंगलेस है आपका स्टेटमेंट। जैसे एग्जांपल, एक्स इंटू वाई असाइंस टू जेड, ये क्या मीनिंग हुआ इसका? ये सीमेंटिक एरर है। ठीक है, इसका सिंटेक्स के साथ साथ ये सीमेंटिक एरर भी, इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है। सिंटेक्स तो इसका सही है सब कुछ, एक्स लगाया आपने, इंटू वाई लगाया, असाइंस टू लगाया, जेड लगाया,
पर ये इसका मीनिंग नहीं है। जेड असाइंस टू एक्स इंटू वाई होता वो सही रहता, मीनिंगफुल होता, बट ये मीनिंगफुल नहीं है। जैसे इंग्लिश में भी सिमेंटिक एरर होती है। सिमेंटिक एरर जैसे सीता आम खाती है, ठीक है, तो आम सीता खाती है या आम सीता को आम खाता है, वो गलत हो जाएगा, उसका मीनिंग नहीं निकलेगा। तो ये सिमेंटिक एरर कहलाती है। तो दो तरह की एरर होती है, कंपाइल टाइम सिंटैक्स एरर एंड सिमेंटिक एरर। फिर आती है लॉजिकल एरर। कंपाइल टाइम हो गई, रन टाइम अभी नहीं बताई। नेक्स्ट ले ली इन्होंने लॉजिकल एरर। इफ़ अ प्रोग्राम इज नॉट शोइंग एनी कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर, अगर कंपाइल टाइम एरर भी नहीं है, रन टाइम एरर भी नहीं है, बट नॉट प्रोड्यूसिंग डिजायर्ड आउटपुट, इट मे बी पॉसिबल दैट प्रोग्राम इज हैविंग ए लॉजिकल एरर। मीन्स आपने लॉजिक ही उसका गलत लिखा है। सपोज आपको दो नंबर के एडिशन का प्रोग्राम बनाना है और आपने उसमें एडिशन की जगह मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिया, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, मल्टीप्लाई का आएगा। जबकि आपको क्या प्रोग्राम किस लिए था, वो एडिशन ऑफ टू नंबर, और आउटपुट क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है दोनों नंबर का। तो वो कौन सी एरर है, लॉजिकल एरर। आपका लॉजिक गलत है, आपका सिंटेक्स सब कुछ सही है, सिमेंटिक्स सही है, कंपाइल टाइम कोई एरर नहीं हो रही, रन टाइम कोई एरर नहीं हो रही, प्रोग्राम रन हो रहा है, बट आउटपुट जो है वो डिजायर्ड आउटपुट नहीं आ रहा। डिजायर्ड मतलब जो आप चाह रहे थे, तो एडिशन चाह रहे थे और आ क्या रहा है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये कैसी एरर है, लॉजिकल एरर। प्रोग्राम का लॉजिक गलत है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। यूज अ वेरिएबल विदाउट एन इनिशियल वैल्यू। कोई वेरिएबल आपने यूज कर लिया, उसकी वैल्यू असाइन नहीं की, इनिशियल वैल्यू मतलब शुरुआती वैल्यू। प्रोवाइड रॉन्ग पैरामीटर टू अ फंक्शन। कोई फंक्शन है, उसको गलत पैरामीटर दे दिए हैं, जो पैरामीटर देना थे आर्ग्यूमेंट वो नहीं दी। यूज ऑफ रॉन्ग ऑपरेटर इन प्लेस ऑफ करेक्ट ऑपरेटर रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन। गलत ऑपरेटर वो जो मैंने आपको बताया था, जैसे ए प्लस बी है यहाँ पे, और हियर माइनस वॉज रिक्वायर्ड इन प्लेस ऑफ प्लस एज पर रिक्वायरमेंट। अगर आपको इसका सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम बनाना है और आपने प्लस यूज़ कर लिया, तो वो एडिशन दे देगा, जबकि आपको क्या चाहिए था, सब्ट्रैक्शन। रिक्वायरमेंट जो आपकी है उसके अकॉर्डिंग आपको ऑपरेशन यूज़ करना है, तो ये एक एरर हो सकती है। तो ये कहलाती है लॉजिकल एरर। फिर आती है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या होती है, दिस एरर्स आर जनरेटेड ड्यूरिंग अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ड्यू टू रिसोर्स लिमिटेशंस। प्रोग्राम जब रन होता रहता है उस टाइम पे ये एरर आती है। पाइथन इज हैविंग प्रोविजन ऑफ चेक पॉइंट्स ऑफ हैंडल दीज एरर्स। पाइथन में इसमें हैंडल करने के चेक पॉइंट्स लगे हुए हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, आपने ए असाइंस टू 10 लिखा, इसमें कोई एरर नहीं है। बी असाइंस टू इंटीजर, एक इनपुट लिया, एंटर अ नंबर आपने इनपुट करवाया। और सी असाइंस टू ए डिवाइडेड बाय बी, ए को बी से डिवाइड कर दिया, मतलब ए तो हमारा 10 था और बी में क्या है, कोई भी वैल्यू यूज़र डालेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू ऑफ बी टू बी एंटर्ड एट रन टाइम। अब बी की वैल्यू क्या हो रही है, रन टाइम पे डल रही है। जब प्रोग्राम रन होगा उस टाइम पे वैल्यू डाल रहे हैं हम बी की। एंड यूज़र में एंटर जीरो। अब मान लो यूज़र ने बी की जगह क्या डाल दिया, जीरो एट रन टाइम, दैट में कॉज रन टाइम एरर। तो वहाँ पे क्या होगी, रन टाइम एरर हो सकती है, बिकॉज एनी नंबर कांट बी डिवाइडेड बाय जीरो। आपको पता है कोई भी नंबर को अगर आप जीरो से डिवाइड करोगे तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं होती। जीरो से डिवाइड करने पे वो कोई वैल्यू नहीं दे सकता, इनफाइनाइट में चला जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगी। ये कौन सी एरर कहलाएगी, रन टाइम एरर। इस प्रोग्राम में ना तो कंपाइल टाइम एरर है ना लॉजिकल एरर है, सब कुछ सही है, बट कौन सी एरर है, रन टाइम पे अगर सपोज रॉन्गली उसने गलत नंबर डाल दिया, जीरो डाल दिया, तो वो यहाँ पे जीरो डिवाइड बाय जीरो एरर कहलाएगी, ठीक है। फिर है रन टाइम एरर के बारे में। इन पाइथन ट्राई एंड एक्सेप्ट, यहाँ पे दो चीज़ें, दो कीवर्ड है, ट्राई और एक्सेप्ट। क्लॉसेस कहते हैं इन्हें, आर यूज टू हैंडल एन एक्सेप्शन रन टाइम। रन टाइम को हैंडल करने के लिए ये दो क्लॉज बने हुए हैं, ट्राई एंड एक्सेप्ट, ठीक है, विच इज़ नोन एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। और इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये एक टॉपिक होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, कि कैसे हम एक्सेप्शन को हैंडल करें। तो रन टाइम एरर को बचाने के लिए यहाँ पर हमने लगा दिया ट्राई।
ट्राई कोलन आएगा इसके बाद, फिर इसके बाद हम कोड लिख देंगे, जो हमारा प्रोग्राम है वो लिख देंगे, कोड विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्शन विल बी रिटर्न ईयर। अब आपको लगता है जिस प्रोग्राम में क्या आ सकती है, रन टाइम एरर, तो वो यहाँ पे आपने लिख दिया, ये प्रोग्राम पूरा एज इट इज लिख दिया जो हमने पहले लिखा था। फिर प्रोग्राम के बाद हमने लगा दिया एक्सेप्ट कोलोन। अगर ये प्रोग्राम में कोई एरर आती है तो वो एब नॉर्मल टर्मिनल ना होते हुए यहाँ पे आपको एक मैसेज प्रिंट कर देगा। क्या मैसेज प्रिंट करेगा, डिवाइड बाय जीरो एरर। इस तरह से वो कोड टू हैंडल एक्सेप्शन विल बी रिटर्न हियर। अब यहाँ पे आप इसको हैंडल करवाना चाहते हो, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे आई आपकी एक्सेप्शन और उसको हैंडल किसने कर लिया, इस एक्सेप्ट ने। एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्शन, इसने हैंडल कर लिया। हैंडल कैसे कर लिया, उसने एक मैसेज दे दिया यूज़र को कि आपने क्या किया है, डिवाइड बाय जीरो कर दिया है, इसलिए वहाँ पे डिवाइड बाय जीरो एरर आ रही है। अदरवाइज क्या होगा, प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा सीधा। तो अगर आप इसको वापस से जाना चाहते हो तो आगे हम पढ़ेंगे लूप लगा के इसमें वापस से सेम प्रोग्राम में आप एंटर कर सकते हो एक्सेप्शन के थ्रू। ट्राई एंड एक्सेप्ट, ये ध्यान रखना है आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग में। फिर डीबगिंग के लिए अवेलेबल एक्सेप्शन इन पाइथन, ये प्री डिफाइंड कुछ एक्सेप्शन हैंडलिंग के फंक्शन बने हुए, इनके नाम मैं पढ़ देता हूँ और डिस्क्रिप्शन क्या होगा। आयो एरर का वो यूज़ करेंगे हम। दिस एक्सेप्शन जनरेट्स ड्यू टू प्रॉब्लम इन इनपुट और आउटपुट में कुछ प्रॉब्लम अगर हो रही है तो आयो एरर होगी। नेम एरर, दिस एक्सेप्शन जनरेट ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ एन आइडेंटिफायर, कोई आइडेंटिफायर अवेलेबल नहीं है और आपने उसको यूज़ कर लिया है तो वहाँ पे होगी नेम एरर। इंडेक्स एरर, दिस एक्सेप्शन जनरेट्स व्हेन सब स्क्रिप्ट ऑफ ए सीक्वेंस इज आउट ऑफ रेंज। सब स्क्रिप्ट आप समझते हो, सीक्वेंस आपको पता है, जैसे आपने लिस्ट बनाई थी, लिस्ट क्या होती है, एक सीक्वेंस होती है। और सब स्क्रिप्ट मतलब उसकी कोई इंडेक्स पोजीशन, सपोज कोई लिस्ट बनाई आपने 2 एलिमेंट्स की, तो उसमें 2 इंडेक्स हो गए 0 और 1, और आपने सब स्क्रिप्ट क्या यूज़ कर ली उसकी 2 तो उसमें है ही नहीं, तो वहाँ पे कौन सी एरर आएगी, इंडेक्स एरर, कि वो इंडेक्स अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है। इंपोर्ट एरर, दिस एक्सेप्शन जनरेट ड्यू टू फॉलिंग ऑफ इंपोर्ट स्टेटमेंट आपने यूज़ नहीं किया है और कोई फंक्शन यूज़ कर रहा है तो इंपोर्ट एरर आएगी। टाइप एरर, दिस एक्सेप्शन जनरेट ड्यू टू रॉन्ग टाइप यूज्ड विद एन ऑपरेटर और ए फंक्शन। ऑपरेटर आपने गलत लगा दिया है और डेटा टाइप उसका मिसमैच हो रहा है तो टाइप एरर वहाँ पे जनरेट होगी। वैल्यू एरर, दिस एक्सेप्शन जनरेट ड्यू टू रॉन्ग आर्ग्यूमेंट पास टू अ फंक्शन, किसी फंक्शन को गलत आर्ग्यूमेंट आपने पास कर दी, वो फंक्शन कुछ और कर रहा था। सपोज आपने एक फंक्शन बनाया 2 नंबर को ऐड करने का लिए, तो आपने वहाँ पे नंबर की जगह 2 नंबर का डिवाइड करने के लिए, डिवाइड का बना रहे हैं हम, तो वहाँ पे नंबर की जगह अगर आपने स्ट्रिंग दे दी, स्ट्रिंग दे दोगे तो स्ट्रिंग कैसे डिवाइड होगी, तो वहाँ पे वैल्यू एरर आ जाएगी। जीरो डिवीजन एरर, दिस एक्सेप्शन जनरेट व्हेन डिवीजर कम्स टू जीरो, ये डिवीजन डिवाइड बाय जीरो वाले के लिए जीरो डिवीजन एरर यहाँ पे दी गई है। ओवरफ्लो एरर, ये क्या होगी, दिस एक्सेप्शन जनरेट्स व्हेन रिजल्ट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन एक्सीड्स द लिमिट, बहुत ज़्यादा लिमिट अगर बाहर हो जाएगी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से तो वहाँ पे ओवरफ्लो एरर आएगी। की एरर, दिस एक्सेप्शन जनरेट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ की इन मैपिंग ऑफ डिक्शनरी हमने पढ़ी थी, उसमें की और वैल्यू होती है। अब आप ऐसी की दे रहे हो जो अवेलेबल ही नहीं है डिक्शनरी में, तो वहाँ पे कौन सी एरर आएगी, की एरर। फिर एफ एरर, ये क्या होती है, व्हेन एंड ऑफ फाइल, सॉरी एफ नहीं EOF है, एंड ऑफ फाइल होना चाहिए, एंड ऑफ फाइल एरर, कंडीशन कम्स विदाउट रीडिंग इनपुट ऑफ ए बिल्ट इन फंक्शन। अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, आयो एरर इंपॉर्टेंट है, नेम एरर, इंडेक्स एरर, इंपोर्ट एरर, टाइप एरर और की एरर। ये एरर जनरली हमारे प्रोग्राम में आती है। ठीक है, ये जनरली हम फेस करेंगे इन एरर्स को। इन पाइथन डिबगिंग कैन बी डन थ्रू प्रिंट लाइन डिबगर और डिबगिंग टूल। पाइथन में डिबगिंग कैसे कर सकते हैं हम, 2 तरीके से कर सकते हैं, प्रिंट लाइन डिबगर है और एक डिबगिंग टूल है। तो प्रिंट लाइन डिबगर कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम देखते हैं। एट वेरियस पॉइंट इन योर कोड
इंसर्ट प्रिंट स्टेटमेंट डेट लॉग द स्टेट ऑफ द प्रोग्राम। आप क्या करो, प्रोग्राम में बीच बीच में प्रिंट स्टेटमेंट डाल दो। यू विल प्रोबेबली वांट टू प्रिंट सम स्ट्रिंग विथ सम वेरिएबल, यू कुड जस्ट ज्वाइन थिंग्स टुगेदर लाइक दिस। इस तरह से आप कर सकते हो, जैसे x असाइंस टू 9 किया आपने, प्रिंट वेरिएबल x इज इक्वल टू, ये लिखा आपने प्लस str(x), ठीक है। तो वेरिएबल x इज इक्वल टू 9, ये प्रिंट हो जाएगा। यहाँ प्रिंट में ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट लगानी है, ये पुराने उसमें लिखा हुआ है, प्रिंट में ब्रैकेट आएगा, प्रिंट फंक्शन है। बट दैट गेट्स अनवाइल्डली प्रीटी क्विकली, द फॉर्मेट फंक्शन इज मच नाइसर। तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है फॉर्मेट, वो इन्होंने यूज़ किया है। किस तरह से, देखो यहाँ पे सपोज x में 3 लिया, ये इंटरेक्टिव मोड में चल रहा है, y में 4 लिया, z में 9 लिया, प्रिंट x y z आर इक्वल टू, यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ किया फॉर्मेट। वो पहले कौन सा यूज़ किया था हमने, str। अब ये फॉर्मेट फंक्शन कैसे यूज़ होता है, तीनों वैल्यू आपको डिस्प्ले करना है। तो x y z आर इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए डिक्शनरी वाले, कॉमा डिक्शनरी कॉमा डिक्शनरी, और ये बंद कर दिया, डॉट फॉर्मेट एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। एक्स वाई जेड आर इक्वल टू 648, ये कुछ और वैल्यू ले ली इन्होंने, 349 आना चाहिए इसमें, ठीक है, 349 आएगा, 349। तो ये हो गया एक प्रिंट लाइन डीबगर। पाइथन डीबगर पीडीबी, इसको बोलते हैं पीडीबी। इंसर्ट द फॉलोइंग इन योर प्रोग्राम टू सेट ब्रेक पॉइंट, व्हेन योर कोड हिट्स दिस लाइन it will stop running and launch an interactive prompt for you to inspect variable steps through the program etc. तो import pdb आप करोगे, pdb डॉट सेट अंडरस्कोर ट्रेस, इससे क्या होगा, n क्या होगा टू स्टेप टू द नेक्स्ट लाइन इन द करंट फंक्शन, s क्या होगा टू स्टेप ए फंक्शन, c क्या होगा टू कंटिन्यू टू द नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट। यू कैन ऑल्सो रन एनी पाइथन कमांड लाइक इन द इंटरप्रिटर। अब ये कोई फाइल बना रहे हम, क्रिएट a.py फाइल विथ बिलो कोड एंड रन इट इन पाइथन, यूज n टू स्टेप नेक्स्ट लाइन। यहाँ प्रोग्राम बनाया पूरा, तो नंबर एक लिस्ट बनाई हमने 500 600 700, अल्फा एक लिस्ट बनाई XYZ, इंपोर्ट किया हमने पीडीबी क्या है, पाइथन डीबगर है, पीडीबी डॉट सेट ट्रेस, ये डीबगिंग का कोड हो गया। और ये फंक्शन बना रहे हैं हम डिफाइन नेस्टेड लूप। अब ये लूप आपको अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि लूप हमने पढ़े नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको अभी स्किप कर रहा हूँ। और वैसे ही जनरली ये चीज़ें पूछी नहीं जाती एग्जाम में, तो इसको अभी स्किप कर रहा हूँ मैं। फिर दूसरा है डीबगर टूल। डीबगर टूल क्या होता है, अनदर टेक्निक फॉर रिमूविंग एन एरर इज कोड ट्रेसिंग। इन दिस टेक्निक लाइन्स आर टू बी एग्जीक्यूटेड वन बाय वन एंड देयर इफेक्ट ऑन वेरिएबल इज टू बी ऑब्जर्व्ड। Debugging tool or debugger tool is provided in Python for this. Python 3.6.5 to make debugger tool available. Click on the debugger in the debug menu. इस तरह से आप मेन्यू में देख सकते हो पाइथन के, वहाँ पे डिबग में एक डिबगर टूल आता है, वो उससे आप डिबगिंग कर सकते हैं। इस तरह से वो डिबगर टूल आ जाता है। देन अ बॉक्स विल बी ओपन एंड अ मैसेज विल कम सेइंग डिबग ऑन, डिबग ऑन हो जाएगा आपका। देन वी विल ओपन आवर प्रोग्राम फ्रॉम फाइल मेन्यू एंड विल रन। अब यहाँ से आप अपना प्रोग्राम फाइल से ओपन करके रन करेंगे तो देन आफ्टर इट विल शो लाइक दिस इन डीबगर। डीबगर में इस तरह से वो दिखाई देगा, ठीक है। क्लिक ऑन, अब आप स्टेप बाय स्टेप बटन, यहाँ पे एक स्टेप बटन दिखाई दे रहा है, इस स्टेप बटन पे क्लिक करेंगे। ईच लाइन एग्जीक्यूशन वन बाय वन, एक एक लाइन चलती जाएगी। एंड रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड इन आउटपुट, और यहाँ पे आउटपुट में आपको रिजल्ट दिखाई देता रहेगा। तो एक एक लाइन चेक करना है आपको खुद से। तो डीबगर टूल होता है जिससे आप चेक कर सकते हो कि आपके प्रोग्राम में कहाँ पे एरर आ रही है। When we will get wrong value, we can stop the program. जब आपको लगता है कहीं पे रॉन्ग हो रहा है तो वहाँ पे आप प्रोग्राम को स्टॉप कर दीजिए। There can correct the code. Then आप उसको करेक्ट कर सकते हैं और फिर वापस से रन कर सकते हैं। तो ये डिबगिंग टूल था, ठीक है। इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म हो गया।